तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने हवलदार बहादुर और खाटी खोड़ा का रहस्य का अगला भाग लेके आया हूँ। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कुछ ही मिनटों में सारे जौहरी बावले हो गए। यह दौलत हमारे काम की नहीं है बे। बाजार में आए ग्राहकों पर भी मेट पाउडर का प्रभाव हुआ। यह माल बेकार की चीज़ है, लुटा दो। सराफा बाजार की सड़क पर सोने चांदी का ढेर लग गया, ले लो। यह भी टिल्ला चिलाओ की पांचों उंगलियां घी में नहा चुकी थी। वे तो माल लेकर फूट लिए और सराफा बाजार में बावले जौहरी तांडव करते रहे। सब समेट लो। थाने में टूंड को इस घटना की सूचना मिली तो फूफा मंत्री से मिलने गयो है। वह को साथ लेकर सराफा बाजार पहुंच जाऊंगा। आनन फानन में वह मंत्री जी के सामने जा पहुंचा। हमारा फूफा श्रीमान हवलदार बहादुर कहाँ है सर जी? वह यहाँ नहीं है, अपना यह छोड़कर भाग गया। ये क्या बड़ा बला है जी? इसमें भरी दवाई आदमी को गधा बना देती है। अच्छा तो फिर हणी देख लेते हैं जी। ओए क्या कर रिया है? लेकिन टूंड तो कर ही चुका था। ढेंचू ढेंचू सचमुच गधा बन गयो। और शोर सुनकर मंत्रालय के कुछ लोग भीतर आ गए और मंत्री जी ने दुलत्तियाँ झाड़नी शुरू कर दी। ओए साहब जी पागल हो गए? पागल नहीं, या गधा बन गए हैं। इस सिलेंडर से भरी दवाई से इसने मंत्री जी पर दवाई डाली है। पकड़ लो। पकड़ लियो तो मैं फंस जाऊंगा, पकड़ो। लेकिन टुंड वहां से भाग निकलने में सफल हो गया। फूफा जब कहीं नहीं मिलता तो वह पीपी के यहाँ होता है, वहीं चलता हूँ। ओए टुंड कहाँ से दौड़ा आ रिया है? गजब हो गया रे फूफा। टुंड ने सारी घटना कह सुनाई। ओह, मंत्री जी को तू गधा बना आया है और टिल्ली चिलाओ शहरवासियों को पागल बनाकर लूट रहा है। मैं हवालात में सड़ा दूंगा इस साले को। ये काम हमारे बस का नहीं है। यो टिल्लो चिलाओ हमें भी बावड़ा कर देगा। हम दोनों पीपी की मशीन में बैठकर भूतकाल में जाएंगे और टिल्ला की दवाई को का तोड़ लेकर आएंगे। पीपी की मशीन? हाँ, पीपी हमें टाइम मशीन द्वारा भूतकाल में भेज रहा है। तैयार हो तुम दोनों? बिल्कुल तैयार है। कहाँ है तेरी टाइम मशीन? बाहर बाग में सेट कर आया हूँ। उसमें थोड़ी खराबी आ गई थी, उसी को ठीक करने में समय लग गया। वे सब बाग में चले गए। अयो, मशीन है या अंडो? यह टाइम मशीन है लल्लू। यह रहा इसका दरवाज़ा। पीपी जल्दी से बता दे कि हम इसे चलाएंगे कैसे। इसे चलाना बहुत आसान है। बस घड़ी पर वह टाइम सेट कर दो जिसमें जाना चाहते हो और यह स्विच दबा दो। सब कुछ समझने के बाद, ओए पीपी, इस मशीन में हमारे खाने पीने के लिए कुछ भी रख दिया है ना? खाने के भंडार के साथ बहुत से हथियार भी है यार। किसी परेशानी में पड़ गए तो तुम्हारे काम आएंगे। तो फिर निकल चलो फूफा। प्रोफेसर पीपी मशीन से बाहर चला गया और हवलदार बहादुर घड़ी पर टाइम सेट करने लगा। हमें सन 1890 में जाना है। 1, 8, 9। अचानक की घड़ी बेकाबू हो गई। ओए, सुइयाँ पीछे को घूम रही है। यो मशीन खराब है फूफा, पीपी खुद कह रिया था। खराबी तो उसने ठीक कर दी थी। यह स्विच दबा कर देखता हूँ। स्विच दबते ही मशीन ने समय की यात्रा आरंभ कर दी। ओए आह! टाइम मशीन समय के बीच प्रवेश कर गई, लेकिन उसके यात्रियों को भी यह मालूम नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं। पाषाण काल, जब मानव हिंसक जीव की भांति जीवन बिताते थे। वह गुफाओं में रहते थे और आपस में पशुओं की भांति लड़ते थे। पाठकों की सुविधा के लिए आदि मानव की भाषा को अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। डागा कबीले के साटू, तूने मेरे क्षेत्र में आने का साहस कैसे किया? यह क्षेत्र तेरे बाप की जागीर नहीं है। बाड़ा कबीले के पोटे साटू और पोटे एक दूसरे को सिर फोड़ देने पर उतारी थे। खोपड़ा फोड़ दूंगा। अब मैं तेरी लंगोटी फाड़ दूंगा। साटू पर भारी पड़ रहा था पोटे। ठाक आह! अब देख किसकी फटती है लंगोटी। साटू का सिर फोड़ने के लिए तैयार था पोटे। तभी आकाश से प्रकट हुए गोले ने उसकी झिपड़ी बजा डाली। अपनी जान बचाने वाली इस चीज को साटू भूखा फाड़े देखता रह गया। आई, आसमान से किसका अंडा टपका है यह? तभी अंडे में दरवाजा खुल गया। आए, यह हम कहाँ गए? हम मनने लागे हम पाषाण युग में आ लियो है फूफा। वह देख नंगा आदमी कुछ और ही सोच रहा था। ओह, आसमानी खुदा अंडे में बैठ कर आए हैं। उन्हें निकट आते देख साटू दंडवत हो लिया। आजा, इसी से पता करते हैं आसमानी खुदाओं को। साटू का सलाम। अबे यह क्या कर रिया है? हमें खुदा समझ रिया है बावड़ा? अब अबे
ओए हम खुदा नहीं है, जरा बता तो वह ससुरा खाटी खोड़ा कहाँ मिलेगा। थारे खोपड़े में भेजो सड़ गयो है फूफा, पाषाण युग में खाटी खोड़ा कहाँ से आवेगा। तू ठीक कह रही है टुंड, पीपी की इस मशीन ने हमें बहुत पीछे ला फेंका है, अब हम क्या करें। तभी साठू उठ खड़ा हुआ। मी साठू, यह शायद अपना नाम बता रहा है। टुंड ने अपना परिचय दिया। मी टुंड, ये बहादुर फूफा, बहादुर फूफ। तभी ओए, यो हथियार कौन फेंक रिया है, हवालात में सड़ा दूंगा साले। साटू की हवस हंट हो गई। बाड़ा क्या बा करिया है बे, कौन है ये नंगे। आने वाले वास्तव में बाड़ा कबीले के लोग थे, इसीलिए साटू उनके हाथ थामकर भाग खड़ा हुआ। आजो आजो, अबे कहाँ लिए जा रहा है। कुछ दूर आने के बाद साटू एक चट्टान की ओट में रुका। मोटरसाइकिल, पाषाण युग में फटफटी यो के चमत्कार है रे फूफो। आजो आजो, मत जाइयो टूंड, साले ने कहीं ठोक दी तो मारे जाएंगे, मरने तो लागे जाना पड़ोगा। खतरा देखकर हवलदार बहादुर को भी अपना इरादा बदलना पड़ा। ओए दौड़ा दे फटफटी। साटू ने बाइक ऐसी दौड़ाई कि दोनों को नानी याद आ गई। हमलावर आदिवासी चट्टान के निकट आकर रुके। पुट पुट पुट, पिन्ना पिन्ना। शत्रु तो उनके हाथों से बच निकले थे, मगर वह गोल चीज़ देखकर वे खुश हो गए। होया होया, हिल्ला पिल्ला। टाइम मशीन को लुढ़काते हुए वे अपनी बस्ती की ओर चल दिए। इधर साटू ने एक गुफा के मुहाने के सामने बाइक रोकी। आजो आजो, अबे यह कहाँ ले आया हमें। तभी गुफा में से बहुत से आदि मानव बाहर आ गए। हो हिया आबा आया, खाना लाया। हवलदार बहादुर और टुंड की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। हमें प्यार कर रहे हैं। मैं खा लूँगा, उई काट खाया। साटू ने सबको डांटा, दूर हटो, ये तुम्हारा भोजन नहीं है। तो फिर क्या है बाबा, ये अंडे में बैठकर ऊपर से आए हैं, सरदार को बुला लाओ। ओए टुंड, यह हमें कहाँ कहाँ फंस गए। तभी गुफा में सरदार प्रकट हुआ। उसे देखते ही सब दंडवत हो गए। आई 1997 का हिट गाना यहाँ कैसे बज रिया है। हवलदार बहादुर को जोश आ गया। ओए नंगे, बंद बंद कर यह गाना बजाना, पर यो टेप रिकॉर्डर लायो किधर से। सरदार एकदम से गंभीर हो गया। ए हु आर यू, आई एम आई, अंग्रेजी भी बोल रिया है। यो हम किस लोक में आ गए हैं रे फूफा। फटफटी, टेप रिकॉर्डर, अंग्रेजी और नंगे, लेकिन मेरी समझ में कुछ कुछ आ रही है टुंड, मैं इन पर एक प्रयोग करता हूँ। हवलदार ने अपने पर्स में से प्रोफेसर पीपी की तस्वीर निकाली और सरदार के सामने कर दी। इसे जानते हो। पोपो, पोपो नहीं बे, पीपी। या तुमको पीपी ने भेजा है। वो हमारा दोस्त हमको तोहफा देता, गाना सुनाता, फटफटी लाता। कुछ समझा बे टूंड। पीपी टाइम मशीन द्वारा यहाँ आता होगा, उसी ने इन्हें यह मॉडर्न तोहफे ला कर दिए हैं। फिर तो हमें इनमें से कोई खतरा नहीं। मतलब की बात करो फूफा। सरदार, यह पीपी मेरा जिगरी यार है और इस समय हम एक बड़ी परेशानी में पड़े हुए हैं। पीपी हमारा भी यार है, उसने हमको शिक्षा दी, गाना सिखाया, नाचना सिखाया। बोलो हम तुम्हारे लिए क्या करें। हमें खाटी घोड़ा से मिला दे। खाटी घोड़ा का नाम सुनते ही आदि मानव की हवा संट हो गई। खाटी घोड़ा पुइया। ओए टूंड, यह तो खाटी घोड़ा को जानते हैं, लगता है हम सही जगह आ पहुँचे हैं। मगर यो इस तरियो बिदक क्यों रहे हैं, जैसे या कि लंगोटियों में खटमल पड़ गए हो। हम सब खाटी घोड़ा से बहुत डरते हैं जी, वह बहुत खतरनाक है। अबे तो कांप क्यों रिया है तू, बस हमें एक बार उससे मिलवा दे, फिर हम उसे पकड़ कर अपने साथ ले जाएंगे। ठीक है, हम तुम्हें दूर से खाटी घोड़ा का घर दिखा देंगे, आगे जाना तुम्हारा काम होगा। तो फिर चल यार, हम ससुरे खाटी घोड़ा की खाट खड़ी कर देंगे। सरदार साटू और दो अन्य आदि मानव उनके आगे चल दिए। बस यही रहता है खाटी घोड़ा, बुलाओ, हालात में सड़ा दूंगा साले को। बुलाना तुम्हारा काम है और भाग कर जाना हमारा। ओए वे हमें छोड़कर क्यों भाग गए। खाटी घोड़ा का घर आ गया है इसलिए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। आसमानी खुदा, तुमने मेरी जान बचाई थी। वाह, बड़ा वफादार बंदा है तू, लेकिन तुम मुझे खाटी घोड़ा से भी बचा लोगे ना। अबे मैं उसकी दुम में धागा बांध दूंगा। कहाँ है खाटी घोड़ा, कहाँ है बे। हवलदार बहादुर और टुंड ने जोर से चिल्लाकर पुकारा तो खाटी घोड़ा आ गया। उसे देखकर हवलदार बहादुर और टुंड के शरीर ने हवा और पानी एक साथ छोड़ दिया। क्या हुआ जी, यही तो खाटी घोड़ा है, बांध दो दुम में धागा। अबे यह तो डायनासोर है, कच्चा चबा जाएगा। उन्होंने अपने जीवन की सबसे तेज दौड़ लगाई। भाग टूंड। लेकिन डायनासोर भी बहुत तेज दौड़ रहा था। आज बहुत दिनों बाद स्वादिष्ट खाना खाने आ गया फूफा।
वे जिस दिशा में दौड़ रहे थे वहाँ आगे रास्ता बंद था। ओए, यहाँ तो रास्ता बंद है, अब ईब क्या होगा? खाटी घोड़ा हमें खा जाएगा। तभी हवलदार को अपने झोले की याद आई। हथगोला फोड़कर उड़ा दूंगा ससुरे को। हैं, यह गोल 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 क्या है? गोला डायनासोर के सामने जाकर गिरा। यह लंबा करने की चीज़ है बेटा। बड़ाम! डायनासोर की दुम नीचे बैठ गई। हवलदार ने दूसरा गोला फोड़ा तो डायनासोर ने दुड़की लगा दी। यह क्या फोड़ दिया? आज का खाना भी गया। जादू के अंडे से खाटी घोड़ा को दौड़ा दिया। आसमानी खुदा महान है। तुझे क्या हुआ बे? अब तो वह भाग गया। यह थारी बहादुरी को सलाम कर रही है फूफा। अबे बहादुरी तो मैं सरदार के बच्चे को दिखाऊंगा। साले ने हमें मौत के मुंह में भेज दिया। सरदार अपनी गुफा के बाहर ही ठुमकता मिल गया। परदेसी परदेसी जाना नहीं। परदेसी उसके पीछे आ पहुंचा। बैठक तोड़ दूंगा साले। आई, तुम जिंदा वापस आ गया। हवालात में सड़ा दूंगा साले। हमें डायनासोर के सामने छोड़ आया। डायनासोर नहीं, खाटी घोड़ा। तुमने ही तो उससे मिलने की जिद की थी। वह खाटी घोड़ा था। हाँ, हम तो उसी को खाटी घोड़ा कहते हैं। अब बात साफ हो गई फूफा। यो अपनी भाषा में डायनासोर को खाटी घोड़ा कहते हैं। तो फिर यहाँ से भाग चलते हैं टूंड। वह ससुरा डायनासोर दोबारा आ गया तो हम मारे जाएंगे। तुम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारा अंडा बाड़ा कबीले के लोग उठा ले गए हैं। क्या बकरी है बे? हम दोनों में से कोई भी अंडा नहीं देता। मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ जिसमें बैठकर तुम आए थे, हमारी टाइम मशीन। अब क्या होगा फूफा? हमें अपना अंडा मतलब मशीन वापस चाहिए बे। इसके लिए हमें बाड़ा कबीले से युद्ध करना होगा। और हम युद्ध करेंगे नहीं। बाड़ा बहुत शक्तिशाली है लेकिन आसमानी खुदा से अधिक नहीं। इनके पास आँख के अंडे हैं। आँख का अंडा? मैं नहीं मान सकता। अभी मान जाएगा। बड़ाम! हवलदार ने हथगोला दूर उछाल दिया। अगले ही पल आदि मानव उसके सामने दंडवत हो लिए। आसमानी खुदा महान है। तुरंत ही उन्होंने युद्ध के लिए कूच किया। है आग हमारे सीने में, हम आग से खिलकर आते हैं, टकराते हैं जो इस ताकत से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। साले ने फिल्म जिस देश में गंगा बहती है का हिट गाना बजा दिया। उधर बाड़ा कबीले में टाइम मशीन का निरीक्षण चल रहा था। यह मुर्गी का अंडा तो नहीं हो सकता, खाटी घोड़ा का भी नहीं, तो फिर किसका है? यह हमारे दोस्तों का है। वापस कर दो। आई डागा कबीला। अगले ही पल दोनों और के बंदे बावले हो गए। मारो, काटो, फोड़ डालो। ओए टुंड, हमें इस लड़ाई में नहीं पड़ना है। मैं धुएं का बम फोड़ता हूँ, तो अपनी मशीन की ओर भाग लीजिए। फोड़ दो फूफा। हवलदार ने टाइम मशीन के निकट उछाल दिया। चल टुंड, मशीन में घुस जाते हैं। मैं भी आता हूँ आसमानी खुदा। साटू ने उन्हें भागते हुए देखा तो उनके पीछे हो लिया। जब वे मशीन में घुसे तब भी साटू उनके पीछे था। दरवाज़ा बंद हो गया तो उन्होंने साटू को देखा। अबे तू क्यों आ गया? मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। बहादुर फूप। क्या कह रही है बे? बहादुर? तुम्हें बहादुर फूफा कह रिया है। एक और भतीजो मिल गयो, बधाई हो। बकवास बंद कर टूंड, यह हमारे साथ नहीं जाएगा। बाहर निकाल इसे। मैं तो चलूँगा। चल बे। हवलदार बहादुर ने भी टूंड की मदद की लेकिन साटू के शरीर में उन दोनों से अधिक ताकत थी। बाहर नहीं जाऊंगा। ओए टूंड जाकर मशीन के कंट्रोल बोर्ड पर गिरा और कुछ स्विच दब गए। अगले ही पल मशीन ने यात्रा आरंभ कर दी। हवलदार बहादुर की हवा संट थी। हम रवाना तो हो लिए हैं, अब पता नहीं पहुंचेंगे कहाँ। मजा आ गया बहादुर फूप। इधर रूपनगर में मंत्रियों और पुलिस अधिकारियों की मीटिंग चल रही थी। रक्षा मंत्री बहुत खुंदक में था। आखिर यह हो क्या रहा है? गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर को पागल कर दिया गया है। जनता को पागल बनाकर लूटा जा रहा है और हम सब घोड़े बेचकर सोए हुए हैं। मैं हिला दूंगा सर। वाट हिला दोगे? कुछ पता है? फारस देश का सुल्तान उगाडिया पुलटिस राजकीय यात्रा पर कुछ ही देर में रूपनगर पहुंचने वाला है और वह कमबख्त सिर से पांव तक हीरो के आभूषण पहने रहता है। आप कहें तो मैं उगाडिया पुलटिस के सारे हीरे पार करा दूं। सटअप, मैं उसकी सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। अगर टिल्ला चिलाओ ने उस पर मैट पाउडर छिड़क दिया तो हिला दूंगा मैं। धरती पकड़ के रहते टिल्ला चिलाओ सुल्तान के निकट भी नहीं फटक सकता। बताइए कब आ रहे हैं सुल्तान? कुछ ही घंटों बाद वह आगरा का ताजमहल देखने गए थे और अब वहाँ से ट्रेन द्वारा रूपनगर आ रहे हैं। तो आप निश्चिंत हो जाइए सर। स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही मेरे आदमी उन्हें अपनी सुरक्षा के घेरे में ले लेंगे। गुड, मैं यही चाहता हूँ। सुल्तान उगाड़िया पुलटिस अपनी तरह का एक ही नमूना था।
ताजमहल तो हमें बहुत अच्छा लगा, अब हम इस देश के दूसरे अजूबे से मिलना चाहते हैं। हुक्का जलाकर सुल्तान का तकिया कलाम है। यह क्या यहाँ कोई दूसरा अजूबा भी है सुल्तान पुलटिस? यहाँ का दूसरा अजूबा है हवलदार बहादुर, सारी दुनिया में उसके नाम का डंका बजता है हुक्का जलाकर। फिर तो आप उसे अपने हुक्के पर ज़रूर बिठाइए, मेरा मतलब है उसे अपना हुक्का ज़रूर पिलाइए। तुमने ठीक कहा, लो हुक्का पियो। सुल्तान पुलटिस जिस किसी से खुश हो जाते थे उसे अपना हुक्का पिलाकर सम्मानित करते थे। सेवक ने हुक्का लेकर गुड़गुड़ा डाला। ट्रेन में साथ चल रहा सुरक्षाकर्मी लपक कर कूपे में आया। ओए, क्या चल रहा है यहाँ? हुक्का। माफ़ करना सुल्तान, गड़गड़ की आवाज़ सुनकर मैंने समझा कि आपका पेट खराब हो गया। हमारा पेट तो बिल्कुल ठीक है। तुम यह बताओ, रूपनगर कितनी देर में पहुंच जाएंगे हुक्का जलाकर? कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं जनाब। आपकी इस स्पेशल ट्रेन के लिए रूपनगर तक का पूरा ट्रैक खाली रखा गया है। हम खुश हुए हुक्का जलाकर, मगर ट्रैक खाली नहीं था। सुल्तान पुलटिस की खाट खड़ी करने की योजना तैयार कर चुका था टिल्ला चिलाऊ। ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है। टिल्ला जी बहुत बढ़िया गाते हैं, मक्खन लगाया तो बैठक तोड़ दूंगा साले। झोला जल्दी से बीच में बोल पड़ा। जाने दो टिल्ला जी, हम यहाँ गाने पर चर्चा करने थोड़ी आए हैं। ठीक बोला तू, हम तो यहाँ सुल्तान पुलटिस की ट्रेन रोकने और उसके हीरे लूटने आए हैं। मुझे भी याद आ गया, तुम दोनों जाकर छुप जाओ, मैं ट्रेन को रोकने की जुगत भिड़ाता हूँ। काम ठीक से करना टोला। टिल्ला चिलाऊ और झोला आगे बढ़ गए। अब मैं देखता हूँ ट्रेन आ रही है या नहीं। आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर दूर होगी। टोला इस काम में एक्सपर्ट था। टिल्ला ने एक साइड के बोल्ट निकालने को कहा था, मगर मैं दोनों साइड के निकाल देता हूँ ताकि ट्रेन के पूरी तरह रुकने में कोई गड़बड़ी ना हो। ये कहानी भी मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। अगला भाग बहुत जल्द लेके आऊँगा। धन्यवाद।